ये हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, ये सम स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। उसमें आपके सब बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। वो देख के फिर यहाँ पे आइए। इसके ऊपर टोटल मैंने और 4 वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको वो सब मिल जाएंगे, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग आउटर डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स द इनर डायमीटर। ओके, क्या बोला है? सम किसका है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, गिवन में आएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। और क्या बोला है? आउटर डायमीटर, मतलब हम लोग आउटर डायमीटर, फिर आउटलेट को हम लोग 2 बोलते हैं, इनलेट को 1 बोलते हैं। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ D1। डी स्टैंड फॉर डायमीटर ऑफ द इम्पेलर। रनिंग एट 1000 आरपीएम, मतलब एन दिया है। रनिंग ऑफ द इम्पेलर का जो शाफ्ट है वो स्पीड के कितना है उसका? 1000 आरपीएम। वर्क अगेंस्ट अ टोटल हेड ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर के हेड पे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कर रहा है। तो एच मैनोमीटर कितना हो गया? 40 मीटर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द इम्पेलर इज कांस्टेंट एन इक्वल टू 2.5। सेंट्रीफ्यूगल पंप में वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट ही होता है, नहीं दिया रहेगा तो भी बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट ही होता है। ओके ना, वो कितना दिया है? VF1 इक्वल टू VF2 इक्वल टू V1। वो कितना दिया है? 2.5। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में ये होता है कांस्टेंट फ्लो, ये ऐसे जाएगा सीधा, ऊपर भी वो सेम आएगा। VF1 इक्वल टू VF2 इज इक्वल टू V1। ओके, तो दिया है मुझे 2.5। द वेन्स आर सेट बैक एट अ एंगल ऑफ 40 डिग्री आउटलेट। वेन एंगल दिया है एट आउटलेट का कितना? 40 डिग्री, मतलब β2 कितना दिया है? 40 डिग्री। β2 ये β2 इक्वल टू 40 डिग्री। इफ द आउटर डायमीटर ऑफ द इम्पेलर इज 500 mm, कितना है? आउटर डायमीटर ऑफ द इम्पेलर इज 500 mm, दैट इज D2 इक्वल टू कितना दिया है? 500 mm। एंड विड्थ ऑफ द आउटलेट इज 50 mm। B2 कितना दिया है? 50 mm। कन्वर्ट करोगे इसको मीटर में तो 500 का हो जाएगा 0.5, B2 का हो जाएगा 0.05। तो हमें रिलेशन दिया है D2 और D1 का, तो वहां से मुझे D1 मिलेगा 500 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 250 mm। कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो वो हो जाएगा 0.25 मीटर। क्या बोला है फाइंड करने के लिए? डिटरमाइन वेन एंगल एट इनलेट। क्या बोला है? फाइंड द वेन एंगल एट इनलेट, दैट इज β1 बोला है फाइंड करने के लिए। और क्या बोला है? वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर पर सेकेंड, मतलब वर्क डन फाइंड करना है कंसिडरिंग द वेट ऑफ द वाटर। एंड फाइंड द मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी बोला है फाइंड करने के लिए। चलो सम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक वेलोसिटी ट्रायंगल है, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी सम आएगा सेंट्रल पंप का ये सी ड्रॉ करना है। ये होता है इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ये होता है आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ये होता है उसका वेन। यहाँ से यहाँ रहेगा वो R1 रहेगा रेडियस, यहाँ से यहाँ रहेगा वो R2 रहेगा, आउटर डायमीटर और आउटर रेडियस ऑफ द इम्पेलर। ये होगा इनलेट ट्रायंगल, ये होगा आउटलेट ट्रायंगल। U1 होता है ब्लेड वेलोसिटी, VR होता है रिलेटिव वेलोसिटी, VF1 होता है फ्लो वेलोसिटी। उसी तरह आउटलेट में VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, U2 ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट, VW2 होता है वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट, वर्ल वेलोसिटी एट इनलेट 0 होता है। नाउ क्या फाइंड करना है? β1 फाइंड करना है। तो β1 ये ट्राइंगल से आएगा, ट्राइंगल ABC से। tan β1 होगा अपोजिट साइड, दैट इज CB डिवाइड बाय एडजेसेंट, दैट इज AB। वो हो जाएगा VF1 डिवाइड बाय U1। आपके पास β1 फाइंड करने के लिए VF1 है बट U1 नहीं है। U1 सिंपल निकलता है फॉर्मूला U इक्वल टू पाई डी एन बाय 60। यहाँ पे 1 है करके ये हो जाएगा U1 इक्वल टू पाई D1 N बाय 60। आपके पास D है इन मीटर, N इन RPM, पुट करोगे आपको मिलेगा U1 13.01 मीटर पर सेकेंड। ना यूजिंग द ट्राइंगल tan β1 इक्वल टू VF1 डिवाइड बाई U1। VF1 है आपके पास 2.5, U1 है आपके पास अभी कैलकुलेट किया आपने 13.09। आपको मिलेगा β1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.5 डिवाइड बाई 13.09। तो β1 आ जाएगा 10.81। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड बोला है वर्क डन फाइंड करो बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर, वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकंड। तो वर्क डन होता है W डिवाइड बाय G। W होता है वेट ऑफ द वाटर, G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, VW2 वर्ल वेलोसिटी, U2 ब्लेड स्पीड एट आउटलेट। तो W क्या होगा? W होता है रो G इंटू क्यू। क्या होता है? रो G। रो G मतलब क्या? वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर।
तो रो होता है 1000 kg/m³, जी होता है 9.81, क्यू होता है डिस्चार्ज आता है पाई d2b2 इंटू VF2, d2 इन मीटर, b2b इन मीटर, ये मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको वैल्यू है आपके पास, पुट करो 0.5, 0.005 और 2.5, ये आएगा आपको 0.1963 m³/s। वेट आएगा आपको फिर 9.81 इंटू 1000। ओके, मैंने 9.81 आ गए पहले, एक्चुअली 1000 इंटू 9.81, बट कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आएगा, इसका वेट कितना आएगा 1925.7 न्यूटन। तो ये आपको पुट करना है यहाँ पे। ओके, बट उसके पहले देखिए आपको VW2 भी फाइंड करना है। ये जो फॉर्मूला है आपका, उसमें U2 क्या आएगा, U2 होगा पाई d2n/60। d2 फाइंड करना है, d2 मुझे पता है 0.5, n पता है, U2 मिल गया। आपको फाइंड करना है VW2। VW2 कहाँ से आएगा, तो ये आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल से आएगा। यहाँ पे देखिए आपको ब्लेड का एंगल B2 दिया है, सॉरी β2 दिया है। तो β2 tan β2 इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज VF2 डिवाइड बाय एडजेसेंट दैट इज ED क्या है, U2 माइनस VW2, क्या है U2 माइनस VW2। तो देखिए tan β2 फ्रॉम द ट्राइंगल DEG वी गेट tan β2 इज इक्वल टू VF2 डिवाइड बाय U2 माइनस VW2। VF2 आपके पास है, VF2 इक्वल टू VF1, β2 दिया है आपको, अननोन क्या है VW2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लेके आओगे U2 माइनस VW2 इक्वल टू VF2 डिवाइडेड बाय tan β2। तो V2 को यहाँ पे रखोगे, VF2 को वहाँ पे लेके जाओगे, तो VF2 बाय tan β2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस U2 माइनस VF2 डिवाइड बाय tan β2। यहाँ पे फाइंड करना है आपको VF2, तो VW2, तो VW2 आपको यहाँ पे पुट करोगे, U2 का वैल्यू, VF2 का वैल्यू और β2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा VW2 इक्वल टू 23.19 मीटर/सेकेंड। ये मिल गया, VW2 मिल गया, U2 मिल गया। पुट करोगे यहाँ पे तो वर्क डन मिल जाएगा आपको, कितना आएगा वर्क डन 119227.9 न्यूटन मीटर पर सेकेंड में। ओके, ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड आपको बोला है फाइंड द मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी। तो मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी होता है ईटा मैनोमेट्रिक GHM डिवाइडेड बाय VW2 इंटू U2। तो VW2 दैट इज वर्ल्ड वेलोसिटी पता है, G पता है, हाइट पता है आपको मैनोमेट्रिक का, और U2 पता है। पुट करोगे आपको वैल्यू आएगा 0.64 इंटू 100 करोगे आपको आएगा 64%। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वीडियो मेरा समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।